हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज शुक्ला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म बिजनेस ग्रुप ऑफ कॉमर्स पे। और हम लोग पिछले वीडियो में मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो कर चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर चुके हैं, ये हमारा थर्ड पार्ट है। तो आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट की। ठीक है, अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर जो भी आपको कमेंट देना है तो इसके नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट दीजिए ताकि हम और इसको इम्प्रूव कर सकें चीज़ों को। क्लियर है? आते हैं, अब बात करते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट की। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है क्या कि मैनेजमेंट का नेचर कैसा है, प्रॉब्लम होती है भाई। तो आइए आज हम लोग इसी विषय पर हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे। वन सेकेंड। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, देखिए बार बार आप लोगों को प्रॉब्लम होती है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये साइंस है, कुछ लोग कहते हैं ये आर्ट है, और कुछ लोग कहते हैं ये प्रोफेशन है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा बात करते हैं इस लेवल पे। तो मैनेजमेंट जो है एज ए साइंस, अगर हम इस चीज़ों को देखें तो क्या देखेंगे, इसमें एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। भाई सही बात है, अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए। कैसे नॉलेज होनी चाहिए? अगर आप मैनेजमेंट कर रहे हैं तो आपको पास्ट का कुछ डाटा होना चाहिए आपके पास। ठीक है, उसको आप क्या करेंगे, प्रेजेंट के सिचुएशन से चेक करेंगे और फिर फ्यूचर के लिए आप प्लान करेंगे। ठीक है, मतलब एक पास्ट के चीज़ों को प्रेजेंट से आप क्या करेंगे, करेंट पीरियड से उसको देखेंगे और फिर आप फ्यूचर के लिए उसको क्या करेंगे, प्रोस्पेक्टस तैयार करेंगे। ठीक है, देख रहे हैं एक ये क्या है, सिस्टमाइज्ड एक नॉलेज है। क्लियर है? इसका मतलब ये क्या हो गया कि सिस्टमैटिक नॉलेज है, ये एकदम परफेक्ट हो गया भाई। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। और ध्यान दीजिएगा, अगर हम मैनेजमेंट करते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को और उसके बाद एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे आप देखे होंगे, छोटा एक बच्चा होता है, उसको क्या होता है, लौ बहुत ज़्यादा प्यारा होता है। ठीक है, एक बेबी है, उसको जो जो बत्ती नहीं जलती है, वो बहुत प्यारा होता है, उसको बार बार पकड़ने की प्रैक्टिस करता है। ठीक है, आप थोड़ा सा हटिए पीछे, वो तुरंत उसको दौड़ के जाएगा उसको पकड़ने के लिए। आप फिर उसको हटाइए, फिर वो जाएगा पकड़ने के लिए। आपको बस थोड़ा हटने की आपकी इंतजार वो करता है। बट अगर आप उसको एक अपने ऑब्जर्वेशन में अगर चीज़ों को उसको टच करवा दें, हल्का फील करवा दें, तो ये साइंस बताता है कि अब वो उस लेवल पे काम करने वाला नहीं है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी क्या है कि हम लोग ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसमें आप ये भी देख सकते हैं, न्यूटन के लॉ को भी देख सकते हैं कि हमने क्या किया, ऑब्जर्व किया कि ऊपर से सेव क्या हुआ, गिरा। ठीक है, ऊपर से सेव गिरा, कहाँ से, पेड़ से। अब पेड़ से सेव गिरा तो नीचे ही क्यों गिरा। अब इसमें हमको क्या हुआ, हम एक एक्सपेरिमेंट कर लिए कि कोई भी गुरुत्वाकर्षण, जो ग्रेविटी के कारण चीजें ऊपर से नीचे ही आएंगी, कभी नीचे से ऊपर नहीं जाएंगी। ठीक है, अगर नीचे से ऊपर कोई चीजें जाएंगी तो फोर्स के थ्रू जाएंगी। क्लियर है? और उसके बाद फिर वो वापस नीचे ही आएंगी। तो ये देखिए, ये जो हमने आपको न्यूटन वाला जो लॉ दिया था, इससे ये वाला भी क्लियर हो गया हमारा, क्या, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब देखिए, अगर हम एक इसको मैनेजमेंट के टर्म में अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट के टर्म में हम बात कर सकते हैं कैसे, कि अगर हम कोई चीज़ों को ऑब्जर्व किया, अपने ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसको ऑब्जर्व करो, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करो कि इसमें क्या और अच्छा काम किया जाए। जैसे अगर बेटर वर्किंग कंडीशन अगर हमारी अच्छी नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी हमारी कम हो जाएगी। तो अगर हम उसको वो बेटर वर्किंग कंडीशन अगर हम इंप्लॉई को दे देंगे तो हमारा जो ये एक्सपेरिमेंट हुआ, इससे हमारी प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ गई, तो यानी कि क्या है, ये एक साइंस है भाई कि कोई भी काम होगा अगर सही, तभी हम उसका रिजल्ट ले पाएंगे। फिर क्या, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जैसा कारण होता है वैसा ही परिणाम होता है। इसमें एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप आप देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसा आप कॉज आप देखेंगे उसी तरीके से इफेक्ट होता है। अगर कॉज बढ़िया है तो उसका बढ़िया इफेक्ट दिखता है, अगर कॉज बुरा है तो उसका बुरा इफेक्ट दिखता है। यानी कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे में बोल सकते हैं, एक कॉइन के क्या है, एक हेड है और एक टेल है, दो पार्ट्स है। ठीक है, उसके बाद यूनिवर्सल वैलिडिटी। अब देखिए साइंस क्या बोलता है, ऐसा आप बात बताओ जो हर जगह एप्लीकेबल हो जाए। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या है, पहले हम प्लानिंग करते हैं, फिर करते हैं ऑर्गेनाइजिंग, फिर करते हैं क्या, स्टाफिंग, फिर करते हैं क्या, डायरेक्टिंग। ठीक है, डायरेक्टिंग करते हैं और डायरेक्टिंग के बाद क्या करते हैं हम लोग, कंट्रोलिंग करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो चीजें हमने किया, ये क्या है, एक हर व्यक्ति जानता है, पहले हम प्लान करेंगे, फिर ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर स्टाफ लोगों को रखेंगे, फिर उनको हम डायरेक्शन देंगे और फिर उसके बाद हमें कंट्रोल करेंगे। तो ये क्या है, एक यूनिवर्सल वैलिडिटी है, ये सब लोग इसको समझ भी रहे हैं। जिसका मतलब क्या हो गया, ये पूरा का पूरा क्या है, एज अ साइंस में हम इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब क्या बोल रहा है, अब एक बोल रहा है ये आर्ट। अब ये आर्ट कैसे है, थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये आर्ट कैसे है, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। मतलब क्या है आर्ट का, मतलब आप क्या समझते हैं, आर्ट का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को हम किस तरीके से वर्क करें। मतलब क्या, कि हमारे पास जो नॉलेज है हम उसको कैसे लोगों तक पहुंचाएं, ये सबसे बड़ा आर्ट होता है। ठीक है, मतलब क्या,
आपको फिर एक कंफ्यूजन हुआ होगा कि सर कहना क्या चाह रहे हैं। हम कहना ये चाह रहे हैं, आर्ट का मतलब होता है अपने ज्ञान को एक ऐसे तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत करना ताकि लोग उस चीज को क्या कर सकें, समझ सकें। अब वो तभी समझ सकेंगे जब आप उनको अच्छे तरीके से क्या करेंगे, बताएंगे चीजों को। अब वो अगर आप बता दिए, अगर वो समझ गए तब तो अच्छी बात है। अब इसमें देखिए क्या, थ्योरेटिकल नॉलेज। अगर आप अपनी चीजों को बता रहे हैं, इसका मतलब आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए उससे रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद पर्सनल आपके पास स्किल भी होनी चाहिए, मतलब आप उनको समझा सकें, क्या कर सकें, आप दूसरे व्यक्ति को इन चीजों को समझा सकें। पहली बात तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, और दूसरा आप इन चीजों को क्या कर सकें, लोगों को समझा सकें। और कैसे समझा सकें, क्रिएटिविटी वे में समझा सकिए। नॉर्मल अगर आप समझाएंगे तो लोग नहीं समझेंगे। आप देखे होंगे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह होते हैं, ये नॉर्मल बात ही बताते हैं, गीता का वही ज्ञान देते हैं जो आपके पास एक छोटी सी बुक में होती है, मगर वो इस तरीके से आपके सामने परोसते हैं, इस तरीके से आपको वो दर्शाते हैं ताकि आपको लगता है वाओ ये चीज बहुत अच्छा है। क्या हम लोगों को नहीं पता है कि अगर अर्जुन जो देखे थे अर्जुन जी कि अगर हम उसको तीर मारते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। इससे अगर हम तीर मारते हैं कहाँ पे, अगर हम तीर मारते हैं उन चीजों पे तो हमको लगता है भाई अच्छी बात है भाई। अगर हम आंख को देखें, मतलब अपने गोल को कॉन्सेंट्रेट करें, तो हम स्वाभाविक बात हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर बोला है क्या, परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस। ध्यान दीजिएगा, आर्ट क्या है, आप जितना बार प्रैक्टिस करते हैं किसी चीज का, उतना आप में क्या होता है, परफेक्शन आता रहता है। जैसे आप देखिए, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे 12th का हो, चाहे ग्रेजुएशन का हो, चाहे किसी भी चीज का, तो आपको क्या, कोई भी नॉर्मल एक तो हम लोग पर्सनल असेसमेंट भी देते हैं स्कूल वगैरह में, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग घर से प्रैक्टिस करके जाएं तो हमारा वो चीजें क्या होगी, और अच्छी होगी, ठीक है। तो यानी कि आपको क्या समझ में आया कि मैनेजमेंट क्या है, साइंस और आर्ट दोनों है। पहली बात तो इसमें क्या है, कुछ आपको कुछ रूल्स रेगुलेशन है, मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग तो है ही, ये एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, मगर उस प्लानिंग को करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हुनर होना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं रहेगा तो हम कोई प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं क्या, मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। देखिए होता क्या है, कुछ लोग बाई बर्थ मैनेजमेंटर होते हैं, ठीक है, कुछ लोग बाई बर्थ मैनेजमेंटर होते हैं, और कुछ लोगों को मैनेजमेंट सीखना पड़ता है, और कुछ लोग देखते देखते मैनेजमेंट करने लगते हैं। अब देखिए बाई बर्थ में क्या होती है, इसमें महिलाओं को ज्यादा लेते हैं, लेडीज को इसमें हम लोग अच्छे से ले सकते हैं, क्योंकि ये बाई बर्थ ही मैनेजमेंटर होती हैं, हर चीजों को इस तरीके से मैनेज करेंगी, घर को संजाना। मैं ये जेंडर डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर रहा हूँ, बट देखिएगा एक बॉयज के घर रूम को और एक गर्ल्स के रूम में आपको बहुत डिफरेंस दिखेगा, ठीक है। गर्ल्स का रूम हमेशा साफ सुथरा मिलेगा, मगर बॉयज का रूम क्या रहता है, एकदम कबाड़ की तरह से रखा है, जो जहां फेंका है वो वहीं फेंका है, ठीक है। तो मेरा क्या कहना है कि एक प्रोफेशन के तौर पे भी हम इसको ले सकते हैं। अगर आपको अच्छा मैनेजमेंट आता है तो आप अच्छे प्रोफेशनल मैनेजमेंटर भी बन सकते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, इसको ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व मतलब क्या, इसको ग्रहण करते हैं। कैसे ग्रहण करते हैं, वो कहीं ना कहीं एमबीए की डिग्री ले लेते हैं, तो वहां पे भी वही चीज सिखाया जाता है, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज उनके पास आती है, एकदम वे ऑफ प्रेजेंटेशन वगैरह, वे ऑफ टॉकिंग, सारी चीजों को ये यहाँ बताते हैं, हर एक स्ट्रेटजी ये लोग लेते हैं, ठीक है। फिर क्या, फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अब इसके लिए क्या होता है, फॉर्मल एजुकेशन, जैसे कि अभी हमने बताया ना कि एमबीए वगैरह कर लीजिए आप, ठीक है। एमबीए जब कर लेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक डिग्री आ जाएगी, और उसके थ्रू आप मैनेजमेंट करेंगे, क्योंकि आपको कुछ स्किल सिखाया गया है। फिर क्या, सर्विस मोटिव। अच्छा, मैनेजमेंट का मेन मोटिव क्या होता है, प्रोडक्ट बेचना नहीं होता, सर्विस बेचना होता है। आपके पास जो हुनर है आप उसी को दे सकते हैं लोगों को। उसके बाद क्या, स्टैच्यूरी बॉडी। ये कैसी है, स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब क्या, एक विधि द्वारा निर्मित है। आप जब एमबीए वगैरह किए रहते हैं तभी आपको मैनेजमेंट की पोस्ट पे रखा जा सकता है, ऐसा लोग सोचते हैं। नॉर्मल पर्सन भी मैनेजमेंट कर सकता है, बट अगर उसके पास कोई डिग्री है, ठीक है। आप देखे होंगे कहीं पे भी अगर मैनेजमेंट का काम होता है तो लोग जनरली पूछते हैं कि डू यू हैव एमबीए डिग्री और नॉट। तो अगर आपके पास एमबीए डिग्री है तो आपको जल्दी आसानी से ले लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आपने कुछ सीखा होगा तभी आपके पास ये डिग्री है, ठीक है। तो एक स्टैच्यूरी क्या है, बॉडी भी है। तो आपने देखा क्या, मैनेजमेंट साइंस के तौर पे भी आपने देख लिया, आपने मैनेजमेंट को आर्ट के तौर पे भी देख लिया, आज ने मैनेजमेंट को प्रोफेशन के तौर पे देख लिया, ठीक है। मगर हमेशा एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है कि मैनेजमेंट क्या है, तो आर्ट एंड साइंस बोथ है। इस चीज को थोड़ा आप याद रखिएगा, ठीक है। हम प्रोफेशन के तौर पे लेते हैं, मगर ये क्वेश्चन हमेशा आपको आता है कि क्या ऐसा है, तो आर्ट एंड साइंस बोथ है। अगर केवल साइंस में बात करेंगे तो सोशल साइंस है, ये कैसा साइंस है, ये सोशल साइंस है, ठीक है, ये सोशल साइंस है, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इससे और भी आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि इस तरीके से इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको मिलता रहे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।